बॉक्सिंग एक ऐसा फाइटिंग स्किल है जिसमें सिर्फ पंचेस यूज करके कोई भी छपरी को फेस टू फेस फाइट में इजीली तोड़ फोड़ के रख सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 बॉक्सिंग मूव्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम कोई भी 1v1 या 1v2 फाइट्स में यूज कर सकते हो। पर अगर तुम चाहते हो मल्टीपल ओपोनेंट्स पर भी ये मूव्स यूज करना, तो तुम्हें अपनी पंचिंग स्पीड के साथ साथ अपनी फुटवर्क, पोजिशनिंग, बॉडी मूवमेंट और अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और इस वीडियो का पर्पस है तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना, किसी से अननेसेसरी फाइट्स करना नहीं। फाइट्स तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ना डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाए। स्कूल या कॉलेज में कभी भी फाइट्स मत करो, क्योंकि एक गलती से तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो सकता है। इन मूव्स का यूज तब करना जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में फंस जाओ और तुम्हें अंदाजा हो कि बिना फाइट्स के निकलना मुश्किल है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं सिर्फ मूव्स के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें एक परफेक्ट बॉक्सिंग वर्कआउट भी दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको और उन्हें मास्टर कर सको। नाउ बॉक्सिंग के कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है स्टैंस। अगर तुम्हारा बैलेंस ही ठीक नहीं होगा तो तुम्हारा पंच भी वीक होगा और डिफेंस भी बेकार हो जाएगा। पैर हमेशा इतने स्टेबल होने चाहिए कि तुम पंच मारने के बाद तुरंत वापस पोजीशन में आ सको। बॉक्सिंग में मेनली 2 तरह के प्राइमरी स्टैंस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्टैंस और साउथपॉ स्टैंस। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो ऑर्थोडॉक्स स्टैंस यूज करो। इसमें लेफ्ट पैर आगे और राइट पैर पीछे होता है, और लेफ्ट हैंड आगे होता है जैब के लिए एंड राइट हैंड पीछे होता है पावर पंच के लिए। लेकिन अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो साउथपॉ स्टैंस को यूज करो। इसमें राइट पैर आगे और लेफ्ट पैर पीछे होता है एंड राइट हैंड आगे और लेफ्ट हैंड पीछे होता है। दूसरी बेसिक चीज है गार्ड। फाइट में सिर्फ मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बचना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गार्ड का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरी चीज है फुटवर्क। स्टैटिक खड़े रहकर बॉक्सिंग नहीं जीती जाती। तुम्हें मूव करना आना चाहिए, एंगल बनाना आना चाहिए और अटैक के बाद साइड में निकलना आना चाहिए। सीधा सामने खड़े रहने से तुम ओपोनेंट के लिए इजी टारगेट बन जाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ब्रीथिंग और स्टेमिना। कई लोग फाइट के स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा एनर्जी यूज कर देते हैं कि कुछ सेकंड्स बाद उनके पंच स्लो हो जाते हैं और बॉडी हैवी लगने लगती है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंडसेट। फाइट से पहले दिमाग में फियर, ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फोकस सिंपल होना चाहिए, देखना, समझना और रिएक्ट करना। Now let's talk about those moves. मूव नंबर 1, जैब। बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट मूव है। इसे रेंज फाइंडर भी कहते हैं क्योंकि ये अपोनेंट से डिस्टेंस चेक करने के काम आता है। जैब एक स्ट्रेट पंच है जो तुम्हारे लीडिंग हैंड से मारा जाता है। अगर तुम राइट हैंडेड हो मतलब ऑर्थोडॉक्स हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड आगे होगा और वही जैब मारेगा। सबसे पहले अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़े हो जाओ। नीज थोड़ी बेंट रखो और दोनों हाथ अपने फेस के पास रख के गार्ड करो। देन अपने आगे वाले हाथ को एकदम सीधा सामने की तरफ मारो। ध्यान रहे हाथ को पीछे खींचना नहीं है, सीधा निकालना है ताकि अपोनेंट को पता ना चले। जब पंच टारगेट के पास पहुंचे तो अपनी रिस्ट को रोटेट करो। पंच मारते वक्त अपने आगे वाले पैर मतलब लीड फुट से एक छोटा स्टेप आगे लो। इससे पंच में बॉडी वेट ऐड होता है। पंच लगते ही हाथ को तुरंत वापस अपने फेस के पास ले आओ। हाथ को नीचे मत गिरने देना, वरना काउंटर पंच पड़ सकता है। अगर तुम लेफ्ट हैंड से जैब मार रहे हो तो राइट हैंड गाल के पास ही होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। मूव नंबर 2, क्रॉस। ये बॉक्सिंग का सबसे पावरफुल स्ट्रेट पंच होता है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का वेट इन्वॉल्व होता है। क्रॉस हमेशा तुम्हारे रियर हैंड मतलब पीछे वाले हाथ से मारा जाता है। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो तुम्हारा राइट हैंड क्रॉस मारेगा। इसे पावर हैंड भी कहते हैं। पहले अपने फाइटिंग स्टैंस में रहो। तुम्हारा पीछे वाला हाथ चिन के एकदम पास होना चाहिए। क्रॉस सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता। तुम्हें अपने पीछे वाले पैर को जमीन पर ऐसे रोटेट करना है जैसे तुम किसी सिगरेट बट को कुचल रहे हो। इससे तुम्हारा हिप और शोल्डर आगे की तरफ घूमेगा। देन अपने पीछे वाले हाथ को एकदम स्ट्रेट लाइन में अपोनेंट के फेस या बॉडी की तरफ मारो। पंच मारते वक्त बहुत ज्यादा आगे मत झुको, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। पंच मारते वक्त सांस बाहर छोड़ो, इससे पावर डबल हो जाती है। पंच मारते वक्त पीछे वाला शोल्डर आगे आ जाना चाहिए और आगे वाला शोल्डर पीछे चला जाना चाहिए। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा रीच और पावर मिलती है। मूव नंबर 3, हुक। हुक एक सर्कुलर पंच है जो साइड से आता है। ये नॉकआउट करने के लिए सबसे खतरनाक मूव्स में से एक माना जाता है। हुक हमेशा लीड हैंड मतलब आगे वाले हाथ से मारा जाता है। हालांकि रियर हुक भी होता है, पर लीड हुक सबसे कॉमन है। ये अपोनेंट के गार्ड के साइड से होकर उनके जॉ या कनपट्टी पर लगता है। अपने आगे वाले हाथ को हवा में एक एल शेप या हुक की तरह बनाओ। तुम्हारे एल्बो और रिस्ट एक ही लेवल पर होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे। देन अपने आगे वाले पैर को जमीन पर ऐसे रोटेट करो जैसे तुम डोर का हैंडल घुमा रहे हो। इससे तुम्हारा पूरा हिप और शोल्डर घूमेगा। देन अपने आर्म को साइड से स्विंग करके टारगेट की तरफ लाओ। जब तुम लेफ्ट हैंड से हुक मार रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड यानी रियर हैंड एकदम तुम्हारे चीक पर होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। इम्पैक्ट के बाद तुरंत हाथ को वापस गार्ड पोजीशन में ले आओ। हुक हमेशा शॉर्ट एंड टाइट होना चाहिए
पंच मारने के चक्कर में दूसरा हाथ नीचे मत गिराना। हुक की प्रैक्टिस करते वक्त अपने बैलेंस पर ध्यान देना क्योंकि इसमें बॉडी काफ़ी रोटेट होती है। मूव नंबर 4, अपरकट। ये बॉक्सिंग का सबसे स्टाइलिश और डेडली पंच माना जाता है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है जिसे अपोनेंट अक्सर देख नहीं पाता। अपरकट एक वर्टिकल पंच है जो नीचे से ऊपर की तरफ मारा जाता है। इसका मेन टारगेट अपोनेंट की चिन या पेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है। जब ओपोनेंट अपना गार्ड बहुत टाइट रखता है या नीचे झुकता है तब अपरकट सबसे ज्यादा काम आता है। अपरकट मारने के लिए हल्का सा अपने नीज को बेंड करो और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप करो। देन अपने फिस्ट को फेस के पास से थोड़ा नीचे लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ को बहुत नीचे मत गिरा देना। देन अपने लेग्स और हिप्स से पावर जनरेट करते हुए पंच को सीधा ऊपर की तरफ एक्सप्लोड करो। इमेजिन करो कि तुम ओपोनेंट की चिन को नीचे से हिट कर रहे हो। अपरकट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, हाथ को बहुत दूर तक ऊपर मत ले जाओ। इम्पैक्ट के तुरंत बाद हाथ वापस अपने फेस के पास गार्ड में आ जाना चाहिए। अपरकट 2 टाइप्स के होते हैं, लीड अपरकट एंड रियर अपरकट। लीड अपरकट तब मारा जाता है जब ओपोनेंट तुम्हारे बहुत पास हो। रियर अपरकट तब मारा जाता है जब ओपोनेंट अपना सर नीचे करता है। मूव नंबर 5, स्लिप प्लस काउंटर। अब तक हमने पंचेस सीखे, लेकिन मूव 5 तुम्हें एक स्मार्ट फाइटर बनाएगा। स्लिप प्लस काउंटर का मतलब है अपोनेंट के पंच से बचना और उसी वक्त अपना अटैक करना। स्लिप का मतलब है अपने हेड को पंच की लाइन ऑफ फायर से हटाना। तुमको पूरी बॉडी नहीं हिलानी, बस थोड़ा सा साइड होना है ताकि पंच तुम्हारे कान के पास से निकल जाए। जब अपोनेंट जैब या क्रॉस मारे तो अपने घुटनों को हल्का बेंड करो और अपने सर को थोड़ा सा राइट या लेफ्ट मूव करो। जैसे ही अपोनेंट का पंच तुम्हारे कंधे के ऊपर से निकल जाए तुरंत अपना पंच मारो। स्लिप करते वक्त अपनी आंखें अपोनेंट से मत हटाओ, अगर नीचे देखोगे तो काउंटर नहीं मार पाओगे। मूव नंबर 6, रोल। ये तब यूज होता है जब अपोनेंट हुक मारता है, जिसे बॉब एंड वीव भी कहते हैं। जब अपोनेंट साइड से हुक मारता है तो तुम साइड में नहीं हट सकते क्योंकि पंच वहीं से आ रहा है। इसीलिए तुम्हें अपने घुटने मोड़कर एक यू शेप बनाते हुए पंच के नीचे से दूसरी साइड निकलना होता है। जैसे ही तुम्हें दिखे कि हुक आ रहा है, अपनी कमर से मत झुको, अपने घुटनों को बेंड करो और एक यू शेप बनाते हुए पंच के नीचे से दूसरी साइड निकल जाओ। कमर से झुकोगे तो अपोनेंट तुम्हें अपरकट मार सकता है। रोल करते वक्त हमेशा अपोनेंट की चेस्ट या आंखों में देखो, नीचे जमीन की तरफ मत देखना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा पंच कब आ गया। रोल करने के बाद तुम अपोनेंट के काफी पास होते हो। ये बेस्ट टाइम होता है अपरकट या बॉडी हुक मारने का। तो ये था वो 6 मूव्स, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, स्लिप प्लस काउंटर एंड रोल प्लस काउंटर। चलो अब बताता हूँ इन्हें प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और एक परफेक्ट वर्कआउट भी दूंगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस। सबसे पहले अगर तुम सीरियस हो बॉक्सिंग में और इन्हें मास्टर करना चाहते हो तो ये 4 चीजें जरूर खरीदो। बॉक्सिंग ग्लव्स, हैंड रैप्स, पंचिंग बैग एंड स्किपिंग रोप। अगर 4 चीजें नहीं खरीद सकते हो तो एटलीस्ट पंचिंग बैग जरूर खरीदो। इन सभी चीजों का बाय लिंक वीडियो में दिख रहे होंगे, वहां पे क्लिक करके खरीद सकते हो या डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगा। नाउ शुरुआत में तुम्हें रोज 30 से 45 मिनट का सेशन रखना है। इसमें 5 से 10 मिनट स्किपिंग रोप या वार्म अप, फिर 10 से 15 मिनट शैडो प्रैक्टिस और लास्ट में 15 से 20 मिनट पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है लेकिन हर दिन फुल इंटेंसिटी में नहीं। वीक में 1 से 2 दिन हल्का सेशन रखो और जब तुम्हारा स्टेमिना और कंट्रोल इंप्रूव हो जाए तब सेशन को 60 मिनट तक ले जाओ और टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करो। और ये रहा बॉक्सिंग वर्कआउट। 5 मिनट बॉक्सर स्किपिंग और वार्म अप, 15 लेफ्ट जैब्स, 15 राइट जैब्स, 20 पल्स स्क्वाट्स, 15 लेफ्ट क्रॉस, 15 राइट क्रॉस, 20 पुशअप्स, 15 लीड हुक्स, 15 रियर हुक्स, 20 हाई नीज, 10 लेफ्ट अपरकट्स, 10 राइट अपरकट्स, 20 साइटअप्स, 20 स्लिप, 20 रोल, 30 सेकंड्स प्लैंक। चलो अब बताते हैं 4 डेडली कॉम्बोज के बारे में। हर कॉम्बोज का 10 रेप्स करनी है। कॉम्बोज 1, लेफ्ट जैब, राइट क्रॉस, लेफ्ट हुक, स्लिप, राइट अपरकट, रोल, लेफ्ट हुक। कॉम्बोज 2, लेफ्ट जैब, लेफ्ट हुक, राइट क्रॉस, रोल, राइट हुक, लेफ्ट अपरकट, स्लिप, राइट क्रॉस। कॉम्बो 3, स्लिप, राइट क्रॉस, लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, रोल, लेफ्ट हुक, राइट क्रॉस। कॉम्बो 4, लेफ्ट जैब, राइट क्रॉस, लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, रोल, लेफ्ट हुक, स्लिप, राइट क्रॉस।